प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th क्षेत्रीय का अध्याय 17 कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में गहरे मानसिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया गया है। इसमें बाल मजदूरी की मजबूरी पर चिंता प्रकट की गई। इसी कविता के पिछले भाग में जो पढ़ा उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूँ। कवि के अनुसार ये हमारे समय की सबसे गंभीर स्थिति है कि बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में काम करना पड़ रहा है, और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि लोग इस समस्या को सामान्य घटना या वर्णन की तरह ले रहे हैं। इस समस्या को तो एक गंभीर प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल कूद के संसार से दूर रहकर पेट भरने की चिंता में क्यों डूबे हैं। कभी बाल मजदूरों को गहरी धुंध में काम पर जाता देखकर प्रश्न पूछता है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कभी सोचता है कि शायद इनके खेलने के लिए गेंदे अब नहीं है, इनके लिए रंगीन किताबें दिमके खा गई, क्या इनके लिए खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गई, इनके स्कूल किसी भूकंप की चपेट में आकर समाप्त हो गई। स्पष्ट है कि सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन अभाव और गरीबी से त्रस्त परिवार इनसे मजदूरी कराने को विवश है। आज हम इसका अगला और अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारे चीजें हसबामून पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पद्यांश में कवि कहना चाहता है कि इस दुनिया में बच्चों के खेलने के लिए गेंद, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन न रहे, तो फिर इस दुनिया का फायदा ही क्या है। ऐसा संसार बेकार है जिसमें बच्चों को खेलने पढ़ने का मौका न मिले। आज संसार की सैकड़ों सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते नजर आ रहे हैं। बच्चों से इसका बचपन छीना जाना सचमुच एक चिंता का विषय बना है। इस तरह कवि ने आज की ज्वलंत समस्या बाल मजदूरी को हमने जाना कि किन आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक विडंबनाओं के कारण माता पिता अपने बच्चों को बाल मजदूरी के लिए मजबूर करते हैं। अब इसके अध्याय के जो 6 प्रश्न उत्तर हैं वो आपको करने हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।